सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो मार्केट कुछ ही सेकंड में ओपन होने वाली है और लेवल देखोगे तो लेवल के पास में ओपन होने वाली, क्योंकि ये एरिया जो है पहले रेजिस्टेंस का बना हुआ था और अभी मार्केट इसी लेवल के पास में ओपनिंग दे रही है। तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर वो सपोर्ट का काम करने लगता है। तो चलिए मैं मार्केट को रिफ्रेश कर लेता हूँ और मार्केट जस्ट ओपन होने ही वाली है। तो थोड़ी देर और रुकते हैं। देख सकते हो अभी हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पर। चलो मार्केट देखोगे ओपन हो चुकी है, प्रीमियम को भी रिफ्रेश कर ले रहे हैं और मार्केट बिल्कुल लेवल के पास में 600 का राउंड नंबर भी है और ये सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ और स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा हुआ है। तो ट्रेड देखोगे एग्जीक्यूट कर दिया हमने। मोबाइल स्क्रीन ऑन है तो थोड़ा हम लोग वेट करेंगे। बस ये हमारा स्टॉप लॉस है इसमें और टारगेट हमारा इसमें जो है 3032 के आसपास का है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लेवल तो सही है और ट्रेड भी सही जगह पर मिला हुआ है। अब क्या होता है जो भी हो, तो यहाँ से अगर बाइंग दिखती है तो फिर एक बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। नहीं तो फिर देखो मार्केट में दो ही चीज़ें होती है, या तो प्रॉफिट या लॉस। ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 20% ही काम करता है और बाकी 80% खेल है खुद पर कंट्रोल करना, सही माइंडसेट और डिसिप्लिन। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर आप जो है लॉसेस को कम खुद ही कर दोगे। दिमाग की एक आदत होती है कि भूल जाना, चाहे तुमने कितना भी सीखा हो, कितना भी पता हो, जब स्क्रीन के सामने आते हो तो सारा का सारा जीरो हो जाता है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है और जो भी आप लिखो अपने सेटअप के सामने चिपका लो, जिससे कि तुम्हारी आंखों के सामने बना रहे। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ रूल्स को फॉलो ही करके बना जा सकता है। और बाकी होता क्या है कि जब हम लोग सेटअप पर बैठते हैं या फिर ट्रेड लेने का प्लान करते हैं तो बीच में ही एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो जब तक आपको पता नहीं होगा कि सेटअप क्या है और ट्रेड क्या कहाँ पर लेना है और कितना लॉस हो सकता है, तो ये सब पहले से क्लियर होना चाहिए। और इसी वजह से आप अपने रूल्स को जो है सेटअप के सामने चिपका सकते हो, जिससे कि पता रहे मुझे कितनी ट्रेड लेनी है और कहाँ पर ट्रेड लेना है। तो एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप, एक ट्रेड और डिसिप्लिन के साथ में 1 महीना ट्राई करके देखो फिर क्या होता है, ज़रा बताना हमें भी। तो हम तो सिर्फ एक ही ट्रेड का प्लान जो बना के रखे हैं वो हमने सेटअप के सामने चिपकाया हुआ है। फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो अभी हमने जहाँ पर ट्रेड लिया वो एक सेटअप के बेस पर ही ट्रेड लिया हुआ है। अगर सेटअप नहीं मिलता तो फिर ट्रेड नहीं लेते हम। तो ये एक बाइंग लेवल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हिट हो जाए और उसके बाद में मार्केट जो ऊपर की साइड जाए। तो अगर इसमें ऐसा हिट होता है तो फिर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि सेटअप पर ट्रेड लिया है फिक्स एसएल के साथ में और फिक्स टारगेट के साथ में। ट्रेडिंग में कुछ भी कर लेना, लेकिन एक लॉस के बाद इमोशनली ट्रेडिंग कभी भी मत करना, क्योंकि जिस दिन आपने ये किया तो समझो उस दिन तुम्हारी कैपिटल जो है पूरी एक ही दिन में ख़त्म होने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स यही करते हैं, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन पता ही नहीं होता कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है और कैसे इसे फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने रूल्स को जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करना। तो अभी मार्केट देखोगे सेटअप के ऊपर में है, लेकिन फिर भी हमारा इसमें लॉस दिख रहा है। तो भले इसमें लॉस हो जाए वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बीच में नहीं निकलेंगे, क्योंकि सेटअप पर ट्रेड बनाया तो फिर डरने की कोई बात नहीं, भले ही एसल जाए। तो कोई भी स्ट्रेटजी 50% ही काम करती है। 50% हो सकता है कि अभी लूजिंग स्ट्रिक चल रही हो, या फिर हो सकता है कि इसके बाद विनिंग स्ट्रिक चले। तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें अपने सही सेटअप, सही रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ में। तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, आज चौथा दिन है और आज देखते हैं क्या होता है। और अभी देखोगे तो ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग भी होने वाली है। तो ये लेवल के पास में क्लोजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सेटअप बने तो ट्रेड कर लिया करो, नहीं बने तो फिर वेट करो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रेड चाहिए ही चाहिए। सेटअप मिले तो ही ट्रेड लो, नहीं तो फिर ट्रेड मत लो। और आप चाहो तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर सवाल जवाब करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है बढ़े। और पूछता रहता हूँ कि आपको आज प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, और कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, जो भी मार्केट की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इस पर डालता रहता हूँ। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। और आप सच बताना कि आप दिन में कितनी ट्रेड लेते हो, ये कह दो। और लॉस के बाद क्या करते हो। ठीक है, तो अभी देखोगे इसमें लॉस चल रहा है तो मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, ना तो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया ना टारगेट को। तो बिल्कुल डिसिप्लिन को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन को ही इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। लॉस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि हमारे रूल्स जो हैं वो ब्रेक ना हो बस। तो रूल्स को आगे रखो, प्रॉपर लॉस को पीछे।
और अभी देखोगे 300-400 का लॉस दिख रहा है और कैंडल क्लोजिंग जो है बस होने वाली है। ना जाने कितने लोग बीच में ही निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेड लिया और थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा तो ये लगेगा कि ये लॉस में ना बदल जाए, या फिर थोड़ा लॉस दिखेगा तो फिर उन्हें ये लगेगा कि बड़ा लॉस ना हो जाए, या फिर हो सकता है कि बड़ा लॉस चल रहा हो तो उन्हें लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगी। तो ऐसी थॉटिंग चलती रहती है ट्रेड लेने के बाद में, तो ये सही नहीं है। इसलिए आप अपने सेटअप पर ट्रेड लो और उसके बाद कोई ओवर थिंकिंग मत करो, सिर्फ डिसिप्लिन को ध्यान में रखो और अपने रूल्स को फॉलो करो। तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सेम रूल्स को डेली फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, और जो लोग इसको करना सीख जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहते हैं। तो अभी देखोगे तो 1000-1100 के आसपास का लॉस चल रहा है, 1200, लेकिन मैंने यहाँ पर ना तो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और ना ही टारगेट को। तो सेटअप पर हमने ट्रेड लिया, अब भले चाहे स्टॉप लॉस जाए या टारगेट जाए। तो देखो मार्केट में प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है, तो इसमें देखोगे एसएल हमारा हिट हो चुका है और लॉस जो है हमारा इसमें बुक हो गया है। तो हो सकता है कि बड़ा लॉस हो जाता अगर स्टॉप लॉस ना लगा होता, और स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो फिर इसमें जो है बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेटअप बन रहा था तो हमने सेटअप पे ट्रेड लिया। और ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही मिले, लॉस भी होते हैं, तो ये डिसाइड रखो। अब होता क्या है कि लॉस लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है और फिर लॉस को देखकर वो दोबारा या तीसरी बार एंट्री कर लेते हैं, फिर वो टारगेट तक भी होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर डर बैठ जाता है और बीच में ही निकलेंगे तो फिर और लॉस बढ़ता है। तो माइंड पे प्रेशर होता है, इसलिए माइंड पे प्रेशर ना हो, सिर्फ एक ट्रेड लो और सेटअप पर ट्रेड लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेटअप पर ही ट्रेड लिया और हो सकता है कि सेटअप ये नहीं चला हो आज, तो लॉस हमारा इसमें बुक हो गया, ये क्लियर है। अब इससे बड़ा कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि लॉस हमारा पहले से डिसाइड था, अगर ये ट्रेड नहीं चलेगा तो कितना लॉस होगा। और यहाँ पर ट्रेड लिया क्योंकि ये देखोगे पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट का काम करने लगता है, और मैंने यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ था। तो हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस लगा हो और उसके बाद में मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो कुछ भी हो, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, और मैं जो है सेटअप को थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा क्योंकि एक ट्रेड लेना था, सेटअप पर ट्रेड लिया और इसमें भी लॉस हुआ है तो हमने लॉस को एक्सेप्ट किया। तो देखो प्रॉफिट पूरा टारगेट लो और लॉस हो तो पूरा एसएल लो, वो उसके बाद कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कुछ भी मत करो, सिर्फ सेटअप को ही फॉलो करो। तो अभी देखोगे इसमें लॉस जो है हमारा बुक हो गया, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में मार्केट ने कैसा मूवमेंट किया हुआ है और ऐसा लेट हुआ, और फिर देखोगे मार्केट टारगेट के लिए निकल चुकी है। तो क्या मैं अब फिर से ट्रेड लूँगा, तो आंसर है ये नहीं, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ और डिसिप्लिन की बेस पर ही मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अब चाहे मार्केट कहीं भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता था कि ये टारगेट मिलना होता तो मिल सकता था। अब यहाँ पर एक ट्रेड बनेगा सेल साइड का, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो आज का ट्रेड हो गया है और लॉस भी बुक हो गया है, तो अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक पूरा सेलिंग जोन था जो कि ये ब्रेक होने के बाद रजिस्टर किया और यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बन रहा था, तो बाइंग का ट्रेड भी लिया, लेकिन क्या हुआ एसएल हिट करके मार्केट ऊपर की ओर निकली हुई है, ठीक है। आज का भी हमने लॉस को जो है एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और रूल्स को आगे रखेंगे, प्रॉपर लॉस को पीछे रखेंगे। तो इसी बेस पर हम लोग आज का ट्रेड क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।